नमस्कार, खबर 9 बजे में आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। बड़ी और अहम खबर है प्रयागराज से, जहां पर हिंसा से जुड़ी ये बड़ी खबर। मास्टरमाइंड जावेद निकला है। जावेद ने ही साजिश हिंसा की रची थी, जानकारी है सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। और इसी जावेद ने भीड़ को भड़काया था, भड़काऊ भाषण से लोगों को उकसाया और नमाज के बाद हिंसा के लिए इसी जावेद ने भीड़ को प्रेरित किया था। तो इसी ने साजिश रची और उसके बाद हमने देखा किस तरह से पत्थरबाजी, बमबाजी, पुलिस पर हमला किया गया, पीएसी जवानों पर अटैक किया गया और प्रयागराज की फिजा में जहर घोलने का काम इस जावेद ने किया, जिसके बाद अब इसकी धरपकड़ तेज की जा रही है और जावेद ने ही भीड़ को भड़काया था। ये जानकारी है सूत्रों के हवाले से बड़ी और अहम खबर। भड़काऊ भाषण से लोगों को उकसाया और उसके बाद भीड़ ने पत्थरबाजी की। देखिए किस तरह से पत्थरबाजी की गई, आगजनी की गई, बमबाजी की गई। भड़काऊ भाषण के जरिए लोगों को उकसाने का आरोप है इस जावेद पर। हिंसा का मास्टरमाइंड जावेद, जिसने हिंसा की साजिश रची, लोगों को भड़काऊ भाषण के जरिए प्रेरित किया हिंसा के लिए। और भड़काऊ भाषण के बाद देखा हमने किस तरह से कल प्रयागराज में बेहद ज्यादा चिंताजनक, तनावपूर्ण हालात हो गए थे। पुलिस से जुड़े तमाम अधिकारी, एसएसपी, एसपी, एडीजी प्रेम प्रकाश खुद ग्राउंड पर मौजूद थे, आईजी मौजूद रहे, ये तमाम अधिकारी। और तब जाकर हालात एक लंबे संघर्ष के बाद ठीक हो पाया, स्थिर हो पाया। ये तमाम जो तस्वीरें आप कल की देख रहे हैं, इसी गली से पत्थरबाजी की गई, जिसके बाद पुलिस की तरफ से इनको डराया गया। ये देखिए किस तरह से पुलिस पर लगातार पत्थर बरसाए जा रहे थे और इस मामले को लेकर जावेद नाम का शख्स, जिस पर सीधा आरोप 70 नामजद और 1000 अज्ञात उपद्रवियों पर भी केस दर्ज किया गया। उपद्रवियों के खिलाफ 3 अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई है। जावेद ने ही हिंसा की साजिश रची थी, बड़ी खबर है इस वक्त की। खुलदाबाद थाने में 2 मुकदमा दर्ज किया गया है, करैली में थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। भड़काऊ भाषण से लोगों को उकसाने का आरोप और 1000 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। बारी बारी से इनको चिन्हित किया जा रहा है। जो वीडियो फुटेजेस हैं उनके जरिए इनकी अब पहचान की जाएगी, उसके बाद कार्रवाई होगी। और आगजनी भी की गई थी, पीएसी की गाड़ी में आग लगा दी गई थी, बाइक्स में आग लगाया गया, ठेले में आग लगा दी गई थी, 2-4 और गाड़ियों में भी अलग अलग जगहों पर इसी तरह से आगजनी प्रयागराज में हुई थी। नरुलागंज से लेकर अटीला का इलाका, अटाला का इलाका और करैली, ये 3 इलाके जहां पर प्रमुख तौर पर यह हिंसा हुई थी और पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। अब इस पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और साथ ही पुलिस आगे कार्रवाई भी कर रही है। तो अन्य नामजद उपद्रवियों की तलाश लगातार जारी है। कोई बात नहीं है। कल की जिस तरीके से घटना हुई, कल की घटना को देखते हुए तो ये लगता है कि मोदी जी, योगी जी का बुलडोजर, इसका डर सबको खत्म हो गया। किसी तरफ का कोई डर नहीं रहा लोगों में। इनको फेल कर दिया मोदी जी को, योगी जी को, बुलडोजर को। इसका खौफ जो है खत्म हो गया। जगह जगह जब ऐसे हर शहर में हुआ तो हमें नहीं लगता कि अब इनका खौफ है। योगी जी का, मोदी जी का, बुलडोजर का कुछ नहीं है। अच्छा ये बताइए कि कल क्या सिचुएशन रही थी, आप लोगों ने क्या किया? हम तो बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठे थे। हमें तो यही था कि मोदी जी का इतना डर है लोगों में कि कुछ होगा ही नहीं, और हमें तो खबर ही नहीं थी कुछ भी। आराम से बैठे थे दुकानों में अपनी। जब पता चला इतने बड़ा हजूम आ गया है तो दुकानें हमने संभालनी शुरू करी, नहीं तो हम तो आराम से बैठे थे। तो भीड़ जब यहाँ से निकल रही थी तो क्या आप लोगों की दुकानों में तोड़फोड़ करते हुए? नहीं, जाते बार तो कुछ नहीं हुआ। आती बार जब पुलिस ने खदेड़ा, थोड़ा बहुत बल प्रयोग करा, उसके बाद ये तोड़फोड़ हुई। तो इसमें कुछ लोगों को चोटें भी आई है। तो यूपी बवाल मामले में अब तक 227 आरोपी गिरफ्तार किए गए, जिनमें सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां प्रयागराज से हो रही हैं। 68 आरोपी यहां गिरफ्तार किए गए। सहारनपुर में भी कल इसी तरह से माहौल खराब करने की कोशिश की गई। 48 आरोपी अरेस्ट किए गए। हाथरस में 50, मुरादाबाद में 25, अंबेडकर नगर में 28 आरोपी उपद्रवी गिरफ्तार किए गए। फिरोजाबाद से 8 उपद्रवी गिरफ्तार किए गए। और सीधा रुख करेंगे प्रयागराज का। संवाददाता अनिल यादव हमारे साथ लाइव कनेक्ट हैं। अनिल, प्रयागराज में किस तरह के हालात, खास करके अटाला
करेली, ये जो दो इलाके जहां पर सबसे ज्यादा कल उपद्रव हुआ, हिंसा हुआ, वहां किस तरह की स्थिति है? सबसे पहले हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। इस पूरे इलाके में देखिए अभी तनावपूर्ण शांति बनी हुई है। ये अटाला का वही इलाका है जहां कल जुमे की नमाज के बाद भारी पथराव हुआ था। जो भीड़ थी वो हिंसक हो गई थी, पुलिस पर बहुत बुरी तरह से उसने पथराव किया था। उस पूरे इलाके में मानो अराजकता फैला दी थी, दंगा फैला दिया था और प्रयागराज में आग लगाने की कोशिश की थी। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि अगल बगल के जिलों से भी पुलिस फोर्स बुला ली गई। बहुत बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स यहाँ पर डिप्लॉय कर दी गई। पीएससी के जवानों को बुलाया गया है। कानपुर में हमने जब दिखाया था कि पिछले एक हफ्ते से कानपुर छावनी बना हुआ था, तो वही कुछ हालात अभी फिलहाल प्रयागराज में भी हैं। और इस पूरे अटाला इलाकों के, जैसे कि कानपुर का नई सड़क का इलाका, बेकनगंज का इलाका मुस्लिम बाहुल्य था, ये अटाला का इलाका भी मुस्लिम बाहुल्य है। तो हर गली से कल यहाँ पर पथराव हो रहा था और पुलिस के सामने कई मोर्चे खोल दिए गए थे। पुलिस कंफ्यूज हो रही थी, एक तरफ निपटती तो दूसरी तरफ से पथराव हो जाता, दूसरी तरफ से निपटती तीसरी तरफ से, यानी छापामार युद्ध नीति के तहत ये पथराव हुआ था। तो ये वही गलियां हैं जिनसे तमाम बवाली जो हैं और जो दंगाई हैं वो निकल कर सामने आए थे। फिलहाल अभी पुलिस ने सबको घरों में रहने के लिए कहा है और बाहर निकलने से साफ मना किया। धारा 144 लगा दी गई पूरे शहर में। 2 से ज्यादा लोग अगर एक साथ दिखाई देंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। धरपकड़ बहुत तेज हो गई है। 68 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और उसके बाद अभी सैकड़ों लोगों की गिरफ्तारियां और होनी, क्योंकि सैकड़ों लोग अज्ञात के रूप में एफआईआर में दर्ज हैं जिन्होंने ये हिंसा फैलाई थी। तो ये जावेद पंप नाम के व्यक्ति का नाम सामने आ रहा है, जैसे कि कानपुर में जावेद हाशमी का नाम सामने आया था वहां, और अब जावेद पंप का नाम सामने आ रहा है। बताया जा रहा है जावेद पंप ने ही इस पूरे घटना की साजिश रची थी। और MIM के जो जिलाध्यक्ष हैं उनका भी नाम सामने आ रहा है। तो देखिए ये अब हमने जब लोगों से बात की तो उनका कहना था कि बाहरी लोग थे, बाहरी लोग आए, बवाल कर चले गए, लोकल्स का इसमें कोई हाथ नहीं है। और अब वो पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं कि निर्दोषों को पकड़ा जा रहा है। लेकिन हमने उनसे कहा जब बाहरी वो कह रहे 10,000 लोग बाहर से आ गए, तो यकीन करना मुश्किल है कि 10,000 लोग बाहर से आ जाएं और आपको पता ही ना चले। तो अभी वो कह रहे हैं कि बाहरी बवाल करके चले गए हैं। तो निश्चित ही अगर बाहरी थे इतनी बड़ी संख्या में तो लोगों को इन्फॉर्म करना चाहिए था बाहरियों के बारे में और बताना चाहिए था पुलिस को कि कुछ संदिग्ध लोग आए हैं। तो अभी देखिए फिलहाल दुकानें सब बंद हैं, कारोबार यहाँ बहुत रहता था लेकिन आज कारोबार लगभग बंद है और लोग अपने ही घरों में मौजूद हैं। पूरी कारोबारी गतिविधियां जो हैं वो एक तरह से बंद हो गई। भाई साहब ये दुकानें खुली रहती होंगी, काफी भीड़ भाड़ रहती होगी यहाँ तो आम दिनों में? जी हाँ, भीड़ रहती है यहाँ। आज सब बंद है कारोबारी गतिविधियां? भाई जाहिर सी बात है, जब माहौल स्थिति सही नहीं ना तो दुकान तो बंद ही रहेगी। मैन चौराहे की दुकानदारी है सबकी। अब चौराहे पे जो है पुलिस ज्यादा है तो दुकान तो खुल नहीं सकती, न पब्लिक आएगी। बहुत से लोग इस पे तो ऐसे होंगे जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। वो तो जाहिर सी बात है, गाड़ी लगाने वाले रोजी कमाते हैं, फेरी करते हैं। बंद है 2 दिन से हमारा। हिंसा है तो नुकसान सबका है। सीधी बात है। ठेले भी जलाए गए थे, पूछिएगा लोगों को समझ में क्यों नहीं आती ऐसा करने? अब लोग नहीं समझ रहे, क्या करेंगे, मगर मजबूरी हमारी भी तो है। घूम रहे फालतू, देखो कुछ नहीं है। कुछ ठेले भी जला दिए गए कल? ठेले भी जलाए गए वहाँ पे कोने पे। हमारा तो नहीं जला ठेला, हमारा खड़ा है यहाँ पे, मगर मजबूरी यहाँ है, खड़े हैं भाई, क्या करेंगे। कौन लोग थे जिन्होंने ये बवाल कर दिया? नहीं मालूम भाई, है कुछ तो भैया। वहाँ भी गाड़ियाँ सब तोड़ी गई, ये गाड़ी तोड़ी गई है, बहुत सी गाड़ी लाइन से तोड़ दी गई है, जबकि यहाँ पर बवाल भी नहीं भैया, कुछ नहीं भैया। यहाँ पे सब शांति था, यहाँ पे बहुत शांति आपको दिख रहा है। यहाँ पे शांति था, ना कोई ईटा पथरा हुआ, ना कोई झगड़ा हुआ। बैठा हुआ यहाँ पे प्रशासन भी था। प्रशासन तो पूरे इलाके में था लेकिन उसके यहाँ बैठा हुआ था प्रशासन। यहाँ पर ये चौराहे प्रशासन बैठा। आप लोग कह रहे थे कि बाहरी लोग थे जो आए हिंसा करके चले गए। बाहरी लोग तो थे ही, यहाँ के लोग भाई, यहाँ के लोग तो नहीं चाहेंगे कि मोहल्ले में कोई चीज गंदगी फैले। कोई भी आदमी अपने एरिया को साफ रखेगा। देखिए ये दुकानें खुली रहती थी, कारोबार होता था, भीड़ भाड़ वाला इलाका था, लेकिन अभी सभी दुकानें बंद हैं और कारोबारी गतिविधियां पूरी तरह से ठप है। जाहिर बात है कि हिंसा होती है, बवाल होता है तो नुकसान सिर्फ ऐसा नहीं कि पुलिस ही चोट खाती है, नुकसान सबका है। लेकिन ये बात पता नहीं क्यों समझ में नहीं आती है कि एक के बाद एक शहर दर शहर ये बलवाई इस तरह से हिंसा कर रहे हैं। और देखिए अब आलम क्या है, मंजर क्या है कि कारोबार, रोजी रोटी सब ठप है और अब धरपकड़ भी हो रही है, पकड़े भी जाएंगे। जाहिर बात है कि कार्रवाई भी होगी, बहुत से लोगों के ऊपर कड़ी धाराएं लगेंगी, जीवन बर्बाद होगा। ये बात हिंसा करने से पहले क्यों नहीं समझ में आती है? धार्मिक उन्माद में लोग क्यों एडवेंचर की तलाश में निकल आते हैं और फिर ये सब भुगतना पड़ता है। अब जो गिरफ्तार हुए हैं उनको अब समझ में आ रहा होगा कि उन्होंने क्या किया है, कितनी
बड़ी हरकत की है, उनको अब इसकी क्या कीमत चुकानी होगी। लेकिन देखिए लोकल्स हैं, वो कह रहे हैं कि बाहरी लोग थे तो जब बाहरी आए तो आपने उनके बारे में इन्फॉर्म क्यों नहीं किया, बताया क्यों नहीं कि बाहरी लोग आ गए हैं। जाहिर बात है जब हालात ऐसे पहले से तनावपूर्ण बने थे और LIU की रिपोर्ट थी कि कुछ लोग बवाल कर सकते, तो ऐसे लोगों को चिन्हित करना, उनके बारे में पुलिस को इन्फॉर्म करना लोकल्स का ही कर्तव्य होता है। लेकिन जाहिर बात है कि न कानपुर में ये कर्तव्य निभाया गया, न प्रयागराज में, और इसका नतीजा है कि कानपुर के बाद अब प्रयागराज में भारी हिंसा देखने को मिली है। एक खास पैटर्न अनिल यहाँ पर दिखा, जिस तरह से कानपुर में पहले प्रदर्शन हुआ, नारे लगाए गए, उसके बाद भीड़ तुरंत उन्मादी हो जाती है, उपद्रव हो जाता है, पत्थरबाजी, आगजनी, बमबाजी की तस्वीरें सामने आने लगती हैं। इस साजिश को लेकर क्या पड़ताल वहां पर की जा रही है? हमने देखा कि कानपुर में किस तेज गति से SIT का गठन किया गया, ATS वहां पर मौके पर पहुंच गई थी, ATS के ADG पहुंचे थे। ये तमाम कवायद अब प्रयागराज में कब शुरू होगी? क्योंकि हमने देखा कि कानपुर में सबूत इकट्ठा करने में थोड़ा सा वक्त लगा था, ये थोड़ी देरी प्रयागराज में तो नहीं हो रही है। देखिए कार्रवाई शुरू हो गई, कानपुर की तरह कार्रवाई यहां भी शुरू हो गई, 3 FIR दर्ज हो गई हैं। और कानपुर की तरह पुलिस को इनपुट प्रयागराज में भी था कि इस तरह का हिंसा हो सकती है, माहौल खराब हो सकता है, इसीलिए इतनी भारी संख्या में यहां पुलिस फोर्स डिप्लॉय किया गया था। पूरा इल्म था कि कुछ लोग हैं जो माहौल खराब करेंगे, पुलिस के पास पूरी जानकारी थी। लेकिन देखिए पुलिस ने चप्पे चप्पे पर तैनाती भी की थी फोर्स की, लेकिन उसके बावजूद आपने देखा होगा कल वीडियो में जब मानवेंद्र दिखा रहे थे अपनी जाबाज रिपोर्टिंग के दौरान, तमाम अधिकारी समझा रहे थे भीड़ को, बता रहे थे कि आप लोग ऐसी हरकत मत करिए, इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन उसके बावजूद जैसा कहा गया है कि धर्म अफीम है, तो उस अफीम के नशे में लोग उन्मादी हो गए और सड़कों पर आ गए, पत्थरबाजी करी, वीडियो में साफ दिखाई दिया। और उसका नतीजा ये हुआ कि प्रयागराज एक भारी हिंसा के अंतर्गत आ गया और प्रयागराज का न सिर्फ नाम खराब हुआ बल्कि प्रदेश का नाम खराब हुआ। और जाहिर बात है कि पुलिस पर हमला हुआ है तो पुलिस अब कार्रवाई कर रही है, लोगों की धरपकड़ कर रही है। 68 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, सैकड़ों लोग अभी और गिरफ्तार किए जाएंगे। और जिस तरह की कठोर कार्रवाइयां कानपुर में हुई हैं, तमाम बड़ी धाराएं, गंभीर धाराएं लगी हैं, निश्चित ही यहाँ के बलवाइयों पर भी वही धाराएं लगेंगी, ट्रीटमेंट वही मिलेगा। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस तरह से कार्रवाई करके मई में और जून में शिमला बनाते हैं वो बता चुके हैं। सबको पता है कि वो शिमला बना देते हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर समझ में नहीं आ रहा है तो निश्चित ही वो शिमला की ठंडी महसूस करेंगे कुछ ही दिनों में। बिल्कुल, लेकिन अनिल हमने देखा कि कानपुर में अभी भी हालात सामान्य कहना थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि वहां पर छावनी की तरह तस्वीरें हैं हर जगह पर, थाने पर, दुकानों के सामने कल पुलिस मौजूद थी, RAF के जवान मौजूद थे। अब वही स्थिति प्रयागराज में भी होगी, हफ्तों तक इसी तरह से जवान मौजूद रहेंगे, एक एक शख्स को रोका जाएगा, पूछा जाएगा, दुकानों पर कारोबार नहीं हो पाएगा। ये दंगाई किस्म के लोग कितनी बड़ी मुसीबत है इस शहर की फिजा के लिए, कैफियत के लिए बन गए हैं। देखिए ये सिर्फ कानपुर प्रयागराज का मसला नहीं है, ये बड़ी साजिश हो रही है। शहर दर शहर एक हफ्ते एक शहर को सुलगाते हैं, नेक्स्ट हफ्ते दूसरे शहर को सुलगाते हैं, तो अभी खतरा टला नहीं है। ये जो लोग ये पूरी साजिश रच रहे हैं, जाहिर बात है कि अब किसी दूसरे शहर में प्लान कर रहे होंगे। कल ही हम जब तमाम पत्रकार बैठे थे कानपुर में तो यही बात हो गई थी कि कानपुर में कुछ नहीं होगा क्योंकि फोर्स बहुत ज्यादा है। लेकिन पत्रकारों में कल एक आम राय थी कि यूपी के दूसरे शहरों में, 2-4 शहरों में कहीं ना कुछ बवाल जरूर होगा। और देखिए शाम होते होते, दोपहर होते होते वो हो भी गया। तो ये जो पैटर्न चल रहा है, जो ताकतें काम कर रही है वो चुप नहीं बैठेंगी। कानपुर और प्रयागराज को सुलगाने के बाद वो नेक्स्ट किसी शहर में लग गई होंगी, वहां वो लोगों को बरगलाने के लिए और नेक्स्ट वीक फिर बाहर लाने के लिए अपने काम में लग गए होंगे। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आने वाले शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद अब हिंसा नहीं होगी। तो चुनौती पुलिस की बढ़ गई है, ऐसे लोगों को न सिर्फ रोकना, उनको आइडेंटिफाई करना, बल्कि कानून व्यवस्था बनाए रखना भी। और देखिए हर जिले में, हर गली में पुलिस फोर्स डिप्लॉय कर दी जाए, ये संभव नहीं है। बिल्कुल, तो ऐसे में जरूरी है कि इस तरह के जो जाहिर बात है जो शरारत कर रहे हैं ये कुछ लोग हैं, कुछ मुट्ठी भर लोग हैं, अगर उन तक पुलिस पहुंच जाती है तो इन तरह की कार्रवाइयों को रोका जा सकता है। नहीं तो ये सिर्फ प्रयागराज और कानपुर तक सिलसिला नहीं रुकेगा। आने वाले जो फ्राइडे है उसके बाद भी जुमे की नमाज में किसी न किसी शहर में इस तरह से फिर हंगामा होगा, इस बात की संभावना जताई जा रही है। अनिल, कितनी बड़ी चुनौती है उत्तर प्रदेश पुलिस के सामने, ATS के सामने, की जो मुख्य साजिश करता है, जो फंडिंग की बात सामने आ रही है, इस पूरे नेक्सस में जो बड़े लोग शामिल हैं उनको दबोचने की चुनौती कितनी बड़ी है? देखिए कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं है, क्योंकि प्रयागराज, कानपुर में बहुत लोग गिरफ्तार किए गए हैं और जिन्होंने साजिश रची है, जिन्होंने ये मोहरा बनाया है, वो खुद बताएंगे अपने आकाओं का नाम जब पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करेगी। पुलिस कैसे पूछताछ करती है इस घटनाओं में हमें सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। जब पुलिस उनसे अपने तरीके से पूछताछ करेगी तो रट्टू तोते की तरह एक एक चीज वो उगलेंगे, बताएंगे कि उनको किसने ठेका दिया था इस हिंसा फैलाने का, वो कौन लोग थे, कहां से आए थे,
पीएफआई के लोग थे या कोई और थे, फंडिंग कहां से हुई, पैसा कहां से हुआ, जो बाहरी लोगों की बात हो रही है, बाहरी लोग कौन थे, सबका पता चलेगा और सबका हिसाब होगा। बस थोड़ा सा इंतजार की जरूरत है। तमाम जानकारी के लिए इन तस्वीरों के जरिए बातें समझाने के लिए अनिल आपका बहुत शुक्रिया। फिलहाल अटाला में हालात आपने देखिए संवाददाता अनिल के जरिए कि वहां पर अलग अलग जगहों पर तैनाती की गई है जवानों की और पूरी तरह से इस इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। लेकिन गंगा जमुनी तहजीब वाले शहर प्रयागराज को दहलाने की साजिश रची गई। जुमे की नमाज के बाद हिंसा भड़काने की कोशिश की गई और इसके तार AIMIM से जुड़े नजर आ रहे हैं, यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से इसके तार जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। प्रयागराज को दहलाने की साजिश में AIMIM का कनेक्शन सामने आया है। इसमें अटाला एरिया से कई साजिशकर्ताओं के नाम सामने आए हैं। प्रयागराज जोन के ADG प्रेम प्रकाश ने कई नामों का खुलासा किया। साजिश रचने वालों में AIMIM डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट शाह आलम, उमर खालिद, सारा अहमद, जीशान रहमानी, लोकल एक्टिविस्ट अली अहमद के नाम सामने आए हैं। नमाज के बाद पत्थरबाजी की साजिश रचने वालों को पुलिस ने पहले ही आगाह किया था। आश्वासन मिला कि ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन मजीदिया इंटर कॉलेज अटाला और इसके आसपास के इलाके में प्रयागराज को दहलाने की साजिश रची गई। ये मजीदिया इंटर कॉलेज अटाला, इसके आसपास के इसके मैनेजमेंट के लोग, इन लोगों ने कुछ प्लानिंग की हुई है। साथ ही यहाँ पर जो अली अहमद है, पेशे इमाम है, जो अटाला बड़ी मस्जिद के हैं, इनका नाम भी सामने आया था। शाह आलम जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है AIMIM के, इनके द्वारा जीशान रहमानी जो लोकल एक्टिविस्ट हैं, उमर खालिद और इसमें सारा अहमद और अली अहमद, ये सब लोग ऐसे थे जिनके नाम पहले से सामने आए थे। पहले CAA के धरने में भी ये लोग शामिल रहे थे। तो इन सभी पर अभी कार्रवाई की जाएगी। इस बीच जो सोशल मीडिया मॉनिटरिंग कर रही है, जिन्होंने इन पोस्ट को इंडोर्स किया होगा और शेयर किया होगा, इन पर भी कार्रवाई होगी। अब पुलिस सोशल मीडिया पर इनके हेड स्पीच, हेड पोस्ट के इंडोर्स करने के बाद लोगों की भी तलाश कर रही है। टीम न्यूज स्टेट। और उत्तर प्रदेश में हिंसा के बीच संतों की बैठक से जुड़ी बड़ी खबर है। आज बैठक होनी है काशी धर्म परिषद की। संत पहुंचेंगे, देश के तमाम संतों की और धर्मगुरुओं की मौजूदगी में बैठक होगी। प्रस्ताव पास किए जाएंगे। किस बात को लेकर ये भी समझिए। दरअसल प्रस्ताव पास होगा पत्थरबाजी को लेकर, इस्लामिक आतंकवाद को